हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम अ, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिवाइज करा था कि जॉब एलोकेशन के बारे में, और उसका एक हमने क्वेश्चंस भी करा था जो कि बेस्ड था कम से कम कॉस्ट पर। तो आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट चलेगा जो कि बेस्ड होगा मैक्सिमम प्रॉफिट पर। सर, दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। या तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि हमें किस वर्कर से, किस पर्सन से कौन सी जॉब कराए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है किस वर्कर से, किस पर्सन से कौन सी जॉब कराए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। एक होती है हमारी मिनिमम वाली क्वेश्चंस, एक होते हैं मैक्सिमम वाले क्वेश्चन। तो मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जुड़ जाता है। तो आइए दोस्तों, जैसे ही हम ये वाला पॉइंट करेंगे तो हमारा ये चैप्टर का पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। फोर जॉब कैन बी प्रोसेस्ड ऑन फोर डिफरेंट मशीन, विच वन जॉब ऑन वन मशीन। एक जॉब पे एक ही मशीन चलेगी, मतलब एक मेरे पे जॉब है, जॉब मेरे पे चार है और मशीन भी मेरे पास चार है। तो कौन सी जॉब किस मशीन से कराऊं जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाए या बढ़ जाए। सर, बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला टाइप है? टाइप 2 है। टाइप 1 है कॉस्ट कम से कम करना होता है, और टाइप 2 है कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना होता है। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनानी होती है। रो ऑपरेशन से पहले एक मैट्रिक्स बनानी होती है जिसको बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जिसको? लॉस मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए करना कैसे। जितने नोट्स बन पाएंगे वो बनाऊंगा, और नोट्स वाले लिंक मैं आपके शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक बनाया हुआ है फास्ट ट्रैक बैच का, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं टेलीग्राम फास्ट ट्रैक बैच का टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी। चलो, और प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का जो मेन प्लेलिस्ट होती है उस पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फास्ट ट्रैक बैच का टेलीग्राम चैनल। तो ये हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था। चलो, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे। इसके दो हिस्से कर देता हूं, नहीं तो ज्यादा पेज लगते हैं। लिख लेते हैं एक बार। सर, हमारे पास चार जॉब है और पांच चार मशीन है। तो ये हो गई हमारे पास जॉब, ये हो गई मशीन। ठीक है जी। जॉब 1 2 3 4, मशीन जॉब, सॉरी, मशीन 1 2 3 4 और जॉब 1 2 3 4, चार जॉब है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। करना कैसा है, देखो क्वेश्चन देखना है। जब आपके पास ये बोला जाए कि आपको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट हो, इनकम हो, वो रिवेन्यू हो, आपको मैक्सिमाइज करना है, तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाता है। तो एक हमें अलग से मैट्रिक्स बनाती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स भी आप कह लो, नॉर्मल लॉस मैट्रिक्स भी कह लो, या रिलेटिव मैट्रिक्स भी कह लो। तो इसका नाम देंगे, फिर रो ऑपरेशन चालू होगा। देखिए क्या होता है क्वेश्चन में, जब भी आपको पूछेगा ना, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन कहे कि आपको कॉस्ट कम से कम नहीं, आपको प्रॉफिट, रिवेन्यू, इनकम ज्यादा से ज्यादा करनी है, तो जब भी मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम आएगी तो उस केस के अंदर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इसमें ये करना होता है, पूरे डाटा में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, पूरे डाटा में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है। 42 से बड़ा है कोई? 42 से बड़ा नहीं है सर। अब क्या करना है, 42 में से ये सभी नंबर माइनस करके लिखने हैं। 42 में से 42 इनमें से माइनस नहीं करना, नहीं तो माइनस में हो जाएगा आंसर। देखो, अगर 30 में से 42 माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा ना। बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना, ये सारे छोटे नंबर होंगे बाकी, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। जैसे 42 में से 42 माइनस करूंगा, जीरो आएगा, यहां मैंने लिख दिया जीरो। इसके बाद 42 में से 30 माइनस करूंगा, 42 में से 30 माइनस करना आएगा 12। फिर से यहां पर 12 आएगा, 42 में से 30 माइनस करेंगे, और 42 में से 24 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 18।
ठीक है सर, समझ में आया? बड़ा नंबर ढूंढना है और बड़े नंबर से फिर ये सभी नंबर माइनस करने हैं। 35, 25, 25, 20, तो 42 में से 35 माइनस करूंगा 7, 42 में से 25 माइनस करूंगा 17, फिर 25 माइनस करूंगा 17, और 42 में से 20 माइनस करूंगा 22, हो गया। फिर 42 में से 28 माइनस करेंगे 14, 42 में से 20 माइनस करेंगे 22, 22, 14, 22, 22, और 42 में से 16 माइनस करेंगे 26। इसके बाद अगला 42 में से 21 माइनस करेंगे 21 ही आएगा। 42 में से 15 माइनस करेंगे 27, फिर से 27, फिर से 15 माइनस करना है, और 42 में से 12 माइनस करेंगे तो 30। ये लो दोस्तों, थोड़ा और छोटा कर दूं, दिखता तो है ही। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही लाइन में 3-4 बना लूं ना इकट्ठे, बार बार पेज आगे घुमाने नहीं पड़ेंगे। बस 2-3 बन जाएंगे इधर ही। अच्छा, अब क्या करना है, ये हो गया हमारा रो लॉस मैट्रिक्स रिलेटिव। अब आपको बनाते हैं रो ऑपरेशन। अब मुझे बताओ रो ऑपरेशन में क्या करते हो आप, याद करो, भूल तो नहीं गई पहले की क्लास। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, सबसे इसमें मिनिमम ढूंढते हैं और मिनिमम में से माइनस करते हैं। मिनिमम मेरा 0 है, 0 में से माइनस करूंगा 0 आएगा, 7 में से 0 जाएंगे, ये ऊपर लाइन सेम हो जाएगी क्योंकि 0 माइनस करने पे कुछ नहीं बदलता। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम है इसमें 12। अब 12 माइनस करूंगा, ये मेरे पे 0 आ जाएगा। फिर 17 में से 12 माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 5। फिर 22 में से 12 माइनस करूंगा 10 आ जाएगा, और 27 में से 12 माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 15। 12 में से 12 माइनस करेंगे फिर से 0, 17 में से 12 माइनस करेंगे, अच्छा ये दोनों सेम ही लाइन, अच्छा ये दोनों सेम ही थे, 5, 10 और 27। बस फर्क क्या हुआ, अब बाकी वैसा का वैसे ही करना है। फर्क ये हुआ कि एक मैक्सिमाइजेशन में हमें क्या करना होता है, बड़े में से सभी नंबर को माइनस करके करना होता है, एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है, बाकी सारा वही है। इधर जो है सबसे छोटा नंबर है 18, यहाँ का 0, 22 में से 18 जाएंगे, यह बचेगा 4, 26 में से 18 जाएंगे, ये बचेगा 8, और 30 में से आ जाएगा 12। अब आपके पास रो ऑपरेशन बन गया। अब वहां पर करेंगे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में क्या करना होता है, इसमें से कॉलम में से मिनिमम ढूंढो। तो सर इसमें से मिनिमम है 0, तो ये तो 0 ही आ गया। इसमें से सबसे मिनिमम क्या है 4, तो अब 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेंगे 3, 1, 1, 0। क्लियर। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर सबसे मिनिमम 8, 8, 6, 2, 2, 0। यहां पर सबसे मिनिमम क्या है 12, 21 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा 9, 15 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा 3, 27 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा 15, और ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपके पास रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। बात समझ में आ गई, एक बार देख लो आप जल्दी से। एक मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। यहाँ 15 आएगा, 15, ये वाले ऊपर वाले नीचे वाला सेम था ना, 15 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला सेम होगा। अब ठीक है, अब इसको ठीक कर लो। तो ये हो गया रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन को हम एज इट इज एक बार उतार लेते हैं ना अगले स्टेप पे, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। पहले तो एज इट इज लिख लो, 0, 0, 0, नीचे वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये कॉलम मैट्रिक्स करने के बाद, कॉलम ऑपरेशन करने के बाद की मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कॉलम रो वाइज चेक करो, सिंगल जीरो ढूंढो और काटो। रो वाइज चेक करो, सिंगल जीरो ढूंढो और काटो। देखना, रो वाइज चेक करा, पहली रो में सिंगल जीरो थी, काटा। कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है जी। फिर अगली रो में कोई जीरो नहीं, अगली रो में कोई जीरो नहीं, इसमें देखो कोई जीरो नहीं, इसमें 3 जीरो है तो इसको नहीं। अब कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज चलो, सिंगल जीरो मिली, काटो,
सर 2 जीरो बच गई। सर हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 4। अभी कितनी लाइन ड्रॉ हुई है? सिर्फ 2 हुई है, 4 और करनी पड़ेगी क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है ये, 4 रो 4 कॉलम। तो क्या करना होता है जरा बताओ हमें? जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, जहां पर जो नॉन कट आइटम है उसमें हम देखते हैं सबसे मिनिमम, नॉन कट आइटम में सबसे मिनिमम ढूंढो। तो नॉन कट आइटम में सबसे, एक काम करो सबसे पहले क्या करो, जहां पर क्रॉस लगा 2 लाइन का इंटरसेक्शन उसको छोड़कर बाकी एज इट इज लिख दो। 0 0 0 0 0 और 0। ये तो एज इट इज होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। जहां पर नॉन कट आइटम है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को छोड़ने के बाद कट आइटम को एज इट इज लिख दो। लिख दिया। इसके बाद अब क्या करना होगा? अब जो मिनिमम है ना नॉन कट आइटम में, जो मिनिमम है जैसे कि 1, वो इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट में ऐड करते हैं। 0 में 1 ऐड करूंगा 1 आ जाएगा। अब इसमें सब में 1 माइनस होगा तो इसमें क्या बचेगा? 2। इसमें क्या बचेगा? 5। इसमें बचेगा 4। ओ 8 8 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 0 फिर 0। इसमें क्या बचेगा? 1 और 1। इसमें क्या बचेगा? 2 और 2। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब फिर से सेम प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करते हैं। जो रो से चालू करते हैं, पहली रो में सिंगल जीरो मिल गई, डब्बल लगाया क्रॉस कर दिया। दूसरी रो में फिर से सिंगल जीरो मिल गई, ये रहा, डब्बल लगाया क्रॉस कर दिया। तीसरी रो में नहीं मिली, चौथी रो में 2 जीरो है, कॉलम पे आ जाओ। ये कॉलम पे मुझे सिंगल जीरो मिल गई, क्रॉस कर दिया। कॉलम वाइज चेक करा था, क्रॉस करा। कितने को लाइन हो गई? अब 3 लाइन हो गई। 4 चाहिए, फिर रुकूंगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिर से मैं क्या करता हूँ फिर से जो नॉन कट आइटम है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इंटरसेक्शन छोड़ने के बाद बाकी एज इट इज लिख दो। 0 0 0। ठीक है, 2 0 0 2 0 0। ये तो नॉन कट इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0। अब इनमें सबसे मिनिमम क्या है? 1 है। इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 1। 1 में इन दोनों में ऐड करेंगे, फिर यहाँ 1 था तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर? और इनमें 1 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 4 0 0 और यहाँ बचेगा सर कितना? 7 1 और 1। अब आप फिर से चालू करेंगे सेम प्रोसीजर। प्रोसीजर ये रहेगा, पहली रो में सिंगल जीरो है, ऐसे कट करना है। फिर दूसरी रो में 2 जीरो नहीं कट करेंगे, फिर 2 जीरो नहीं कट करेंगे, फिर 2 जीरो नहीं कट करेंगे। इस वाले में 2 जीरो है नहीं कट करेंगे, इस वाले में 3 जीरो नहीं कट करेंगे, इसमें सिंगल जीरो है कट करो। कॉलम वाइज, रो वाइज, 2 गया। अब चालू करते हैं। इस वाले में इधर भी 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो। अब यहाँ पर लगेगी डायगोनल अप्रोच। अब डायगोनल में ये एक जीरो यहाँ पर लेट कर लिया तो दूसरा आप यहाँ लेट करोगे, बस। डायगोनल में यही तो होता है, एक जीरो इधर तो दूसरा इधर, यही करना पड़ेगा। क्योंकि एक ही कॉलम में 2 बॉक्स नहीं बन सकते, अगर इधर डायगोनल ले रहे हो इधर भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने इधर डायगोनल लिया, चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो, जैसे मर्जी काट दो, ऐसे काटना है ऐसे काट दो, ऐसे काटना है ऐसे काट दो। हो गई चाहे 4 जीरो, हो गया सर 4। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, इसको कुछ नहीं करना, टेबल बनाई खत्म हो गया सर, इसकी नीड नहीं है। अब टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और टेबल में लिखेंगे ये हमारी होगी जॉब, ये हो गई मशीन और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट था ना क्वेश्चन में, क्या गिवन था? प्रॉफिट था। जॉब हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4। मुझे बताओ पहली जॉब को कौन सी मशीन से काम, पहली जॉब किस मशीन से काम कराऊंगा? पहली वाली मशीन से। दूसरी जॉब दूसरी वाली मशीन से। तीसरी जॉब तीसरी वाली मशीन से, अरे वाह। और चौथी जॉब चौथी वाली मशीन से। लो जी, बढ़िया हो गया है। तो अब आप चेक कर लेंगे, अब आप चेक करेंगे, पहली वाली जॉब पहली मशीन से कराऊंगा तो प्रॉफिट देगी 42 रुपए का, और दूसरी वाली जॉब दूसरी मशीन से कराऊंगा तो 25 का प्रॉफिट, फिर 20 का और फिर 12 का। तो 42 25 20 और 12, 42 25 20 और 12, टोटल बता दो क्या आंसर आएगा? ये हो गया जी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। 42 25 20 और 12, ये आ गया 99। अब मैं आपको डायगोनल अप्रोच का एक प्रूफ दिखाता हूँ। मैं आपको दोस्तों डायगोनल अप्रोच का एक प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ क्या दिखाओगे सर? जब आपने डायगोनल अप्रोच बनाई थी, ये होगी मशीन 1 2 3 4, मशीन और ये जॉब 1 2 3 और ये 4, ठीक है। डायगोनल अप्रोच में दिखाऊंगा, पहले देखो
ये लिख लो 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 था ना, 2 1 इधर 0 1 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 फिर 7 1 1। ध्यान देंगे आप, अब ध्यान देखना डायगोनल अप्रोच का दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन इसमें प्रूव करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, बड़े क्वेश्चन में फिर समय लगता है ना। इधर देखिए, पहली रो को चेक करूंगा, बॉक्स लगाऊंगा, पहली रो में सिंगल जीरो है, ऐसे काउंट करूंगा। दूसरी रो में 2 जीरो है, नहीं करूंगा। दूसरी रो में तीसरी 2 जीरो, नहीं करूंगा। चौथी रो में भी आपकी 2 जीरो है, नहीं करूंगा। रो वाइज खत्म हो गया, कॉलम में है तो इस कॉलम में 2 जीरो, आगे बढ़ो। इस कॉलम में 3 जीरो, आगे बढ़ो। इस कॉलम में 1 जीरो, सिंगल जीरो, कट करो। कर दिया। अब यहाँ डायगोनल अप्रोच लगेगी। पहले वाला बॉक्स मैंने यहाँ लगाया था, दूसरा यहाँ लगाया, अब मैं यहाँ लगाता हूँ। यहाँ भी तो लगा सकता हूँ, डायगोनल है या नहीं है? अभी भी डायगोनल है, तो सर क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? यस, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले मैं जॉब 1 मशीन 1 को दे रहा था और जॉब 2 मशीन 2 को दे रहा था, अब जॉब 2 मशीन 3 को दूंगा, मशीन 3 से जॉब 2 करवाऊंगा। पहले मशीन 2 से जॉब 2 करा रहे थे, अब मशीन 3 से जॉब 2 करा। तो डायगोनल अप्रोच से क्या मेरा आंसर चेंज आ जाएगा? अगर मैं डायगोनल में चेंज करता हूं, एंड आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये फर्क हो जाएगा, जहां जॉब 2 है वो पहले मशीन 2 से हो रही थी, अब वो जॉब 2 मशीन 3 से हो रही है। आंसर देखना, ये मेरी जॉब 1 2 3 4, यह है मशीन, मशीन 1 1 से होगा, जॉब 2 3 से होगा, थर्ड मशीन से, जॉब 3 सेकंड मशीन से, और जॉब 4 4 मशीन से होगा। अब देखना क्वेश्चन, जॉब 1 मशीन 1 से होगा, मशीन ए बी सी था यार, 1 2 3 नहीं है, ए बी सी है, ए बी नहीं, पहले सी फिर बी और ए डी, ये ए बी सी डी है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेना, ठीक है। और जॉब 2 सी मशीन से होगा, जॉब 2 सी मशीन, ये जॉब 2 और ये सी मशीन का 20, ये आ गया यहाँ पर 20, ये आ गया यहाँ पर 42। जॉब 3 बी मशीन 25 और 12, जॉब 4 लास्ट मशीन 12, जोड़ना। तो डायगोनल अप्रोच से चाहे आप बॉक्स इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ, आंसर सेम आता है 99। दोनों में फर्क डायगोनल अप्रोच से प्रूव कर दिया। पहले मैंने यहाँ बॉक्स लगाया था, यहाँ लगाया था, इन दोनों में लगाया था, तब भी आंसर सेम था, इन दोनों में लगाओ तब भी आंसर सेम है। और एक काट लो, पहले मैंने ऐसे काटा था, अब इसको ऐसे काट लो, तब भी सारी जीरो कट रही है 4 लाइन से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बताइए सर, कोई डाउट? चलो, तो 29 क्वेश्चन हमने कर लिया, मैक्सिमम वाला टाइप सारे खत्म हो गए हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें सबसे मुश्किल, मैंने कहा था ना आपको मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आ जाएगा, समझ नहीं पाए तो आएगा नहीं, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं अगली क्लास में नया चैप्टर चालू करूंगा। तो चैप्टर खत्म होने के बाद जरूर बता देना आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। A salesman has to visit city A B C D E, एक सेल्समैन सिटी में विजिट करता है, ठीक है। थोड़ा डिफर क्वेश्चन, आप देख रहे हो खाली जगह है, अब ये खाली क्यों है क्वेश्चन पढ़कर समझ में आएगा आपको, ये खाली क्यों है। जल्दी से करते हैं, फिर मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, अपना फास्ट ट्रैक बैच फॉर अकाउंटिंग। A salesman has to visit 5 city A B C D E, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और हमारी क्लास का भी, सब चैप्टर का भी। तो 4 सिटी है दोस्तों A B C D E, इंटर सिटी डिस्टेंस आर टेबुलेटेड बिटवीन द सिटी, तो इंटर सिटी डिस्टेंस दे रखा है। अगर मैं सिटी ए में खड़ा हूं, मेरे पे 4 सिटी है दोस्तों, 5 सिटी है, अगर मैं सिटी ए में खड़ा हूं तो ए सिटी से ए सिटी जाने का डिस्टेंस गिवन होगा क्या? नहीं सर, गलत चीज है ना भाई, ए सिटी से दूसरी सिटी जाओगे ना आप, ए से ए थोड़ी जाओगे, इसलिए देखो अगर मैं ए से चल रहा हूं तो ए पे थोड़ी जाऊंगा, इसलिए यहां पर नहीं दे रखा। अब ऐसा में अगर मैं बी से चल रहा हूं तो बी सिटी में थोड़ा जाऊंगा, मैं तो बी में तो हुई, बी से मैं ए में जा सकता हूं, सी में जा सकता हूं, डी में जा सकता हूं और ई में जा सकता हूं, पर बी से बी में थोड़ा जाऊंगा। सिमिलरली सी से मैं ए में जाऊंगा, सी से ए सिटी में जा सकता हूं, सी से बी सिटी में जाऊंगा, पर सी सिटी में रहकर सी में कैसे चले जाऊंगा भाई, इसलिए सी में नहीं है। तो जो सेम पैरेलल है वो नहीं है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? वो कह रहा है नोट फर्दर दैट डिस्टेंस आर इन किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है इफ सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए, अगर सेल्समैन ए सिटी से जाता है हैज कम बैक टू सिटी ए,
ए सिटी से जाकर ए सिटी में वापस आता है, विच रूट वुड बी एडवाइज टू हिम सो टेक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज मिनिमाइज्ड। क्या है? मिनिमाइज्ड। मैं ए सिटी में रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहता हूँ, 5 सिटी है मेरे पास, ठीक है जी, 5 स्टेट है, मान लो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरल, चेन्नई आपके पास आ गया बैंगलोर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोवा आ गया, 5 सिटी है। अब मैं दिल्ली से जाना चाहता हूँ, तो पहले मैं मुंबई जाऊं या सीधा पहले नीचे चले जाऊं चेन्नई में, फिर जाके ऊपर मुंबई में आऊं? ऐसे तो बहुत डिस्टेंस लग जाएगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है भाई मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से मुझे जाना है, मुझे हर जगह घूमना है, दिल्ली से मुझे हर जगह घूमने जाता हूँ, दिल्ली है, मुंबई है, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई है, कोलकाता है और गोवा है, मैं इन 5 सिटी में घूमना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ तो दिल्ली में तो घूम चुका हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने घर दिल्ली से जाऊं, इन चारों जगह घूमूं, बाकी चारों सिटी में घूमूं और वापस आकर दिल्ली आ जाऊं, और मुझे कम से कम किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। अब कोई मुझे सजेस्ट करो कि दिल्ली से पहले कहाँ जाऊं, नियर बाई मुंबई जाना चाहिए या सीधा सीधा चेन्नई चले जाऊं घूमता हुआ, फिर वापसी मुंबई आऊं, फिर नीचे जाऊं फिर से गोवा साइड में, फिर वापसी कोलकाता आऊं? तो ये चीज देखनी है आपको कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक पर्सन एक सिटी से सिटी ए में है और सिटी ए से चारों सिटी में घूमने कर वापसी सिटी ए में ही आना है, तो भैया क्या आप उसको क्या आप उसको सजेस्ट करोगे रूट, कौन सा रूट सजेस्ट करोगे कि पहले उसको सिटी ए से कहाँ जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए, डी में या ई में, फिर वो कहाँ जाएगा डी से, फिर वो कहाँ जाएगा और फिर वापसी सिटी ए में कैसे आएगा, इससे कम से कम ट्रैवल उसको करना पड़े। तो ये जो डाटा आपको दे रखा है ये इन किलोमीटर दे रखा है। मेरी तरफ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है सर? बताइए, आंसर की तो बात की बात है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आइए अब इसको करते हैं। सर करना कैसे है? पहले तो वही मिनिमाइजेशन करना है ना, मिनिमाइजेशन में हम लॉस मैट्रिक्स नहीं बनाते, सीधा सीधा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, दो दो बनाता हूँ बस एक जगह पर। फ्रॉम टू, फ्रॉम बोले तो नीचे से, टू बोले तो ऊपर तक। ए बी सी डी ई, इधर भी ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ए बी सी डी और ई, कॉपी करने का। सर डालना जरा नंबर 6 10 14 12, पहला छोड़ दो क्योंकि ए से जाएगा, बी से बी चले जाएगा, सी से सी नहीं जा सकता, डी से डी थोड़ा जाएंगे और ई से ई भी नहीं जाएंगे, ऐसे छोड़ दो। क्या था? 6 10 14 12, 6 10 14 और 12। दूसरा क्या है? 12 11 17 13, 12 11 17 और 13। तीसरा क्या है? 24 16 22 23, 24 16 22 23। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। पुराने सिलेबस में नहीं था, नई सिलेबस में आया है। 25 18 18 25, 25 18 18 25, 15 7 12 16, 15 7 12 16, 15 7 12 16, ठीक है सर। अब करना क्या है? सबसे पहले रो ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे अभी? रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करना होता है? तो यहां करना होगा रो ऑपरेशन, क्वेश्चन हुआ, यहां करते हैं रो ऑपरेशन। सर रो ऑपरेशन में होता क्या है? रो ऑपरेशन में ये होता है कि पहले मिनिमम ढूंढो रो वाइज और माइनस करते हुए चलो। तो रो वाइज मिनिमम क्या है जरा बताओ? कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करते हुए चलो, ऐसा समझो कि है ही नहीं, जो पहले करते थे वैसे ही करो। 12 है सबसे मिनिमम इस रो में, 12 से माइनस करते हुए चलो, एज इट इज ये 0, ये आ जाएगा 12, 25 माइनस 12 13, 13 और ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। इसमें मिनिमम क्या है? 6, 6 भरेंगे, ये आएगा 0, ये है डैश, 16 में 6 जाएंगे 10, 8 में 6 जाएंगे 12, 7 में 6 जाएंगे 1। इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 10, ये आ जाएगा 0, ये 1, ये डैश है, ये 8 और ये 2। इसमें सबसे मिनिमम क्या है?
सबसे मिनिमम लिख रहा है 14, ये आ जाएगा 0, 14, 15, 16, 17, 3, 22 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ डैश और ये आएगा 2। इसमें सबसे मिनिमम क्या है 12, ये होगा 0, यहाँ बचेगा 1 और 12 दूनी 24 होता है, ये बच गया 11 और ये बच गया 13 और यहाँ बच गया डैश। ये हो गया जी रो ऑपरेशन। अब आ जाते हैं कॉलम ऑपरेशन। क्या आ जाएंगे सर कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या कहता है, कॉलम ऑपरेशन में कहता है कि भाई सबसे मिनिमम ढूंढो, 0 है तो 0 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 0। इसमें सबसे मिनिमम ढूंढो 1, तो ये 0 है, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 0, 0 0 2 0 सर, 0 0 2 और 0। इसकी बारी कर लेते हैं। सबसे मिनिमम क्या है इसमें 8, ऊपर बचेगा 4, ये बचेगा 2 और डैश, 4 2 और डैश, 8 0 और ये 9 10 11 0 और ये 3। इसमें सबसे मिनिमम क्या है, फिर से 8 है, ऊपर माइनस करेंगे 9 10 11 12 13, 5 बच जाएगा, 8 4 12 होता है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये डैश और ये 5 हो जाएगा, 13 है ना, 8 5 13 होता है। सबसे मिनिमम है 1 2 0 1 1 डैश, 2 0 1 1 डैश, खत्म हो गया जी रो ऑपरेशन। अब स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमल। ऑप्टिमल स्टार्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे एक एक करके स्टार्ट करूंगा, वही सेम चीज, पहले सिंगल रो दिख रही है, यस, ये मुझे सिंगल रो दिखी, क्रॉस करो ऐसे, फिर से 2 0 आगे बढ़ो, इधर भी 2 0 आगे बढ़ो, इधर भी 2 0 आगे बढ़ो, इधर सिंगल 0, ऐसे नहीं, रो वाइज चेक कर रहा हूं तो ऐसे कट लगेगा। कॉलम पे आ जाओ, इधर सिंगल 0, ऐसे कट लगेगा, इधर सिंगल 0, ऐसे कट लगेगा, और इधर सिंगल 0, ऐसे कट लगेगा। भैया कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, और नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 ही ऐसा नंबर भी, और 5 है मेरे पे 0 भी। लो भैया पहली बारी में ऑप्टिमल आ गया क्या, ऐसा तो नहीं होगा यार, गड़बड़ लग रही है कुछ, एक मिनट में दोबारा करता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इतनी जल्दी नहीं आता आंसर, क्या पता आ भी जाए। मैं दोबारा से एक बार करता हूँ, सिंगल रो में सिंगल 0 मुझे यहाँ मिली और मैं इसे ऐसे काट दिया, फिर मेरे पे यहाँ पर 2 0 थी, नहीं काटूंगा, इधर भी 2 0 थी, नहीं काटूंगा, इधर भी 2 0 थी, नहीं काटूंगा, फिर मैंने इधर चेक करा, इधर मेरे रो पे सिंगल 0 है, मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं, कॉलम वाइज यहाँ पर आपके पास सिंगल 0 आ गई, आपने ऐसे काटना, फिर सिंगल 0 आ गई, फिर आपने ऐसे काट, फिर सिंगल 0 आई, फिर आपने ऐसे काट, इसका मतलब ये ठीक है, मतलब ठीक है सर। एक बार और एक लास्ट चेक और कर लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। हाँ हमने कैसे करना है, इसमें सबसे मिनिमम था 10, यहाँ 1 बचा, ठीक है, इसमें सबसे मिनिमम था 14, यहाँ 3 बचा, ठीक है, यस, पकड़ी गई गलती सर। इसमें सबसे मिनिमम 1 नहीं 0 था, और मैंने 1 लेकर काट दिया, तभी मैं कह रहा हूँ ये कैसे आ गया यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए। दोबारा करता हूँ सर, देखिए इतना छोटा भी क्वेश्चन नहीं होगा, इतना तो मैं यकीन रखता हूँ कि इतना छोटा भी क्वेश्चन नहीं होने वाला कि यार एक बार रो ऑपरेशन करा, कॉलम ऑपरेशन करा और आंसर आ गया, ऑप्टिमल हो गया। मैंने इधर सबसे मिनिमम 1 ले लिया था, जबकि इधर सबसे मिनिमम 0 है, देखो इसमें सबसे मिनिमम क्या है 0, तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे। पहले तो इसको ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है, ये सामने वाला, इसके इधर वाला, और इसके इधर वाला, और लास्ट में इसमें सब पे 0 0 आ जाएगा, सबसे मिनिमम 0 है। अब इस वाले में गलती हुई मेरे से कि मैंने इधर 1 ले लिया, जबकि 0 है मिनिमम, तो 0 में से कुछ भी करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है, 0 1 3 1, ठीक है। अब इसमें सबसे मिनिमम है 8, अब वो ठीक है, 8 4 12 2 0, 8 4 12 8 2 10 0, और वो कितना था 11 था, 8 3 11, इधर कितना आ जाएगा 8, इधर मिनिमम है 13 4, मतलब 5 4 0 5, 5 4 0 5, 5 4 0 5,
सबसे मिनिमम इधर 1 है तो वहां आ जाएगा 2011, 2011। अब ठीक है सर, अब मैं चेक करता हूँ, गलती मिल जाती है सर, पता चल जाता है आपको, खुद फील हो जाता है। सबसे इस रो में एक सिंगल जीरो है, लगाओ बॉक्स और काट दो। इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, और इस वाले में सिंगल जीरो, लगाओ बॉक्स और काट। ठीक है, अब सही है। इसमें सिंगल जीरो, ऐसे काटो, इसमें सिंगल जीरो, ऐसे काटो, इसमें सिंगल जीरो, ऐसे काटो, बस। अभी 5, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब तो फुल सेटिस्फाई हो गया हूँ कि अब मैं चेक कर लूंगा, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर मुझे लग ही रहा था, तो मैं आधा अधूरा सेटिस्फाई था, इसलिए मैंने चेक कर लिया। अभी भी खैर वो ऑप्टिमल आ ही गया, छोटा ही है फिर ये क्वेश्चन, अभी भी खैर ऑप्टिमल आ ही गया। बस अब मैंने बिल्कुल ठीक करा है, मैंने गलती पता लगा ली, सब कुछ कर लिया, अब ये ऑप्टिमल एंड पॉइंट है। तो सर कहाँ पर है जरा बताओ। सर एक बॉक्स है मेरा यहाँ पर, ठीक है जी, एक बॉक्स है मेरा यहाँ पर, तो एक बॉक्स है मेरा यहाँ पर 3, एक बॉक्स है यहाँ पर 4, एक बॉक्स है यहाँ पर 5, 5 बॉक्स है। तो सर करना क्या है, स्टार्टिंग देखना क्या करना होता है, स्टार्टिंग देखना सर, यहाँ समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही। आप ए सी डी से चलोगे और वापसी ए में आओगे, ए सी डी से चलोगे और वापसी कहाँ पर आओगे, ए में आओगे। ध्यान दीजिएगा, ए सी डी से चले, इस रो में पहली रो कर लो, ए से चलेंगे कहाँ पहुंचेंगे, बी में। पहली रो में कहाँ पर है बॉक्स, बी में, बी में। तो ए से चलना है बी तक, अगली रो में बॉक्स कहाँ पर है, ई में। तो बी से चलना है, ई पे जाकर रुकना है, बी से चलना है, ई पे जाकर रुकना है। ठीक है सर, बी चलना है, ये सुन लो ध्यान से क्या करना है। ए से स्टार्ट करो, पहली रो में देखो बॉक्स कहाँ है, यहाँ पर। तो ए से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर जाकर रुकोगे बी में। पहला जो रो है, रो में अगर जो बॉक्स है वो इंडिकेट कर रहा है वहां तक जाना है, तो पहली रो से चालू करूंगा मैं। तो पहली रो में चालू करा, बी पे था तो बी तक जाओ, फिर दूसरी रो में चालू करा, ई पे था तो बी से फिर ई जाओ। अब तीसरी रो में चालू कर रहा हूँ, डी पर है, तो ई से कहा जाओ, डी पे जाओ। अब चौथी रो में चालू कर रहा हूँ, चौथी रो में कहां पर है, सी पे, सी से कहा जाओ, सी से कहा जाओ, सी पर। सी से सी जा सकते हैं, हाँ, एंड देन फिर सी से ए पे आ जाओ। देखो ना सर, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा एक बार चेक कर लो। देखिए हम ना रो वाइज चलेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें रो में देखना है। पहला मेरा बॉक्स कहां पड़ा, बी पर। तो पहला बॉक्स कहां पड़ा, पहला बॉक्स मेरे पे कहां पड़ा, बी पर। ठीक है जी, पहला बॉक्स बी पे पड़ा, इसका मतलब ए से चलना है, बी पर रुकना है। ठीक, पहला बॉक्स बी पे। अब सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो पे बॉक्स कहां पर है, ई पर। इसका मतलब सेकंड, पहले ए से चलोगे बी पर, फिर कहां जाओगे, ई पर। फिर थर्ड रो पे बॉक्स कहां है, डी। फोर्थ रो पे बॉक्स कहां है, सी। और फिर फिफ्थ रो में बॉक्स कहां है, ए। तो इस तरीके से चाल चलेगी आपकी, ए से बी पर, बी से ई पर, ई से डी, डी से सी, और सी से वापसी ए। तो बताइए ए से बी में समझ में आ गया ना। जिस रो में, रो वाइज चेक करना है, रो वाइज आप चेक करेंगे, रो में जहां जहां बॉक्स होगा वहां वहां लगाते हुए चलेंगे, रो में जहां जहां बॉक्स होगा वहां वहां नाम लिख दो। चलोगे अब यहां से यहां, यहां से ए से बी पे जाओगे, बी से ई पर, ई से डी पर, डी से सी पर, और सी से ए पर, ऐसे आओगे वापसी ए पे। ठीक, चलो अब देखो कितना टाइम लगता है। सर पहले मैं कहा जाना है, पहले ए से बी में जाना है। सर ए से बी पे जाने में लगते हैं 12 किलोमीटर। लो जी 12 किलोमीटर यहाँ लग गए प्लस, और बी से ई में आने में, सर ये रहा बी और वो रहा ई, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्लस। सर ई से डी में आने में, सर ई से डी में आने में कितना लगेगा, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। सर डी से सी में आने में, ये रहा डी, और डी से सी में आने में 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर प्लस। और फिर सी से ए में आने में, सी से ए में आने में 10 किलोमीटर। जोड़ लो सर, इससे कम किलोमीटर पे आप जा नहीं सकते, नहीं तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये मैंने जोड़ लिया, 12, 7, 25, 22 और 10, 76 किलोमीटर। मैं आपको एंड आंसर दिखा देता हूँ, 76 किलोमीटर, इसका एंड आंसर दिखा देता हूँ।
76 किलोमीटर, राइट। बुक का आंसर मत देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया है उस तरीके से काम करना है। खत्म हो गया जी चैप्टर। तो हमने अपनी 2 क्लास में एक चैप्टर निपटा दिया है। हमने अपनी 2 क्लास में एक चैप्टर निपटा दिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस कराए, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करा दिए। हो गई रिवीजन? चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मेरी अगली क्लास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो मुझे बोले नहीं। बाय बाय।